नमस्कार, मैं धीरज दादिश लर्निंग एट होम के अंतर्गत आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 10 विशेषण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा व सर्वनाम का अध्ययन किया था। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि किसी नाम की या स्थान की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम इस अध्याय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हरा रंग, दो छात्र, कुछ अनाज, परिश्रमी, विद्यार्थी। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द हरा, दो, कुछ, परिश्रमी क्रमशः रंग, छात्र, अनाज और विद्यार्थी, ये सब शब्द संज्ञा शब्द है, शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह विशेषण है। ये सब संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सब विशेषण है। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे लाल गुलाब पसंद है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। उपरोक्त वाक्य में गुलाब और जिराफ संज्ञा शब्द है और लाल और लंबी विशेषण शब्द है। ये दोनों, लाल तो गुलाब की विशेषता बता रहा है और जो लंबी गर्दन है वो जिराफ की विशेषता बता रहा है। जो इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे वह तितली कितनी सुंदर है, पीला हिरण रोज बगीचे में आता है। यहाँ तितली की विशेषता बताई जा रही है कि तितली कितनी सुंदर है, तो तितली विशेष्य है और यहाँ पीला हिरण रोज बगीचे में आता है, तो यहाँ हिरण विशेष्य है। उपरोक्त वाक्य में तितली और हिरण शब्द विशेष्य है, सुंदर और पीला विशेषण है। एक विशेष्य के लिए एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं। एक आदमी के एक से अधिक विशेषण, एक से अधिक विशेषताएं हो सकती है, परंतु ये विशेषण एक दूसरे के विपरीतार्थक नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा उदार, दयालु और परिश्रमी महिला थी। यहाँ मदर टेरेसा एक ही लेडी है, लेकिन उसकी 3 विशेषताएं बताई गई है। यहाँ मदर टेरेसा विशेष्य के लिए, और ये 3 विशेषताएं हैं मदर टेरेसा की, लेकिन विशेष्य मदर टेरेसा एक ही रहेगी। यहाँ मदर टेरेसा विशेष्य के लिए उदार, दयालु और परिश्रमी विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक महिला के लिए 3 विशेषण का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका विशेष्य एक ही होगा, मदर टेरेसा, और इसकी विशेषताएं 3 बताई गई है, उदार, दयालु और परिश्रमी। ये तीनों इसके विशेषण शब्द हैं। तो ये 3 विशेषण हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी विशेषण हो सकते हैं, लेकिन विशेष्य एक ही है। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सर्वनामिक वाचक। सर्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार तथा रंग आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, आकार, रंग आदि विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुड़िया सुंदर है, यहाँ गुड़िया के लिए सुंदर विशेषण आया है। तितली रंग बिरंगी है, यहाँ तितली के लिए रंग बिरंगी विशेषण आया है। अन्य उदाहरण: गुण सुंदर, अच्छा, मुलायम, मीठा, शुद्ध, दयालु, उदार, परिश्रमी, वीर, चंचल, कठोर, मूर्ख आदि, ये सब गुण हैं और ये विशेषण के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। दोष निर्दयी, कठोर, बुरा, खट्टा,
अयोग्य, आलसी, मूर्ख, ये सब दोष है, ये भी विशेषण के रूप, ये भी विशेषण है। रंग काला, सफ़ेद, पीला, सुनहरी, गेहुआ, नारंगी, आसमानी आदि, ये सब रंग है, ये भी विशेषता के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर है स्थान, भारतीय, जापानी, शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी आदि, ये भी सब विशेषताएं हैं। फिर आकार के रूप में हम विशेषता इन शब्दों से प्रयोग में ले सकते हैं। मोटा, ऊंचा, तिकोना, छोटा, पतला, गोल आदि। अब है अवस्था, ये भी विशेषण के रूप में हम प्रयोग में ले सकते हैं। बूढ़ा, युवा, बीमार, स्वस्थ, ताकतवर, कमजोर आदि। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हमें संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसे पार्क में 3 बच्चे खेल रहे हैं, इसमें हमें संख्या का ज्ञान हो रहा है, 3 बच्चे खेल रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। टोकरी में कुछ आम रखे हैं और ये कुछ भी संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिससे संख्या का ज्ञान होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित कहा गया हो, और दूसरा है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित नहीं हो। पहला निश्चितवाचक संख्यावाचक, जैसे 2 बालक, पहली लड़की, 1 दर्जन केले आदि। सेकंड है अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ किताबें, बहुत लोग आदि। चलो, फिर उसके बाद है परिणामवाचक विशेषण। मुझे 2 किलो घी चाहिए, जग में थोड़ा दूध रखा है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नाप, माप अथवा तोल का ज्ञान कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिसमें नाप तोल का ज्ञान हो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा 2 किलो घी और थोड़ा दूध। अब परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, 1 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, 5 किलोग्राम आलू आदि। सेकंड है अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़े फल, बहुत दूध, कम पानी आदि। अब है इसे भी जानो। जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सकती है उनके साथ परिमाणवाचक विशेषण आते, जिन्हें नापा या तोला जा सकता है उसे परिमाणवाचक विशेषण में ही आते हैं। जैसे 3 किलो आटा, 1 क्विंटल गेहूँ, आधा किलो नमक आदि। सेकंड है अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़े फल, बहुत दूध, कम पानी आदि। इसे भी जानो। जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सकती है उनके साथ परिमाणवाचक विशेषण आते हैं। जिनको नापा या तोला जा सकता है उनके साथ परिमाणवाचक विशेषण आते हैं। जैसे 3 किलो आटा, 1 क्विंटल गेहूँ, आधा किलो नमक आदि। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उनके लिए वही शब्द यानी परिमाणवाचक विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण शब्द हो जाते हैं। जैसे थोड़े चावल लाओ और थोड़े चित्र लाओ। पहले वाक्य में थोड़े परिमाणवाचक अनिश्चित है क्योंकि हम चावल को गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनिश्चित है क्योंकि इसमें चावल के नाप तोल की बात की गई है। जबकि दूसरे वाक्य में थोड़े संख्यावाचक अनिश्चित है क्योंकि इसमें कुछ एक चित्रों की बात की गई है। नेक्स्ट है सर्वनामिक विशेषण। वह लड़का कहाँ चला गया? यह मेरी पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक मेरी नहीं है। संज्ञा शब्द से पहले लगाकर या संज्ञा शब्द के साथ रहकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा से पहले लगकर विशेषता
बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की पहचान। अब हम विशेषण की पहचान किस प्रकार करेंगे ये मालूम करेंगे। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, परंतु कुछ शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों से बने विशेषण निम्नलिखित है। पहला, संज्ञा फिर विशेषण। दिन, दैनिक, मास, मासिक, समाज, सामाजिक, प्यास, प्यासा, देश, देशी, भूख, भूखा, घर, घरेलू, दया, दयालु, कृपा, कृपालु, प्राकृति, प्राकृतिक, नगर, नागरीय, भीख, भिखारी, यश, यशस्वी, गुलाब, गुलाबी, कागज, कागजी, मौसा, मौसेरा, चमक, चमकीला, रंग, रंगीला, ज्ञान, ज्ञानी, बनारस, बनारसी, लखनऊ, लखनवी, गुण, गुणी, चाचा, चचेरा, भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, धन, धनी, बाजार, बाजारू, मानव, मानवीय, मजा, मज़ेदार, ग्राम, ग्रामीण, जल, जलीय, माता, मातृत्व, मामा, ममेरा, मनु, मानव, इतिहास, ऐतिहासिक, आदर, आदरणीय, मात्रा, मात्रिक, अचल, आंचलिक, आरंभ, आरंभिक, आध्यात्म, आध्यात्मिक। अब आओ दोहराएं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद है। पहला, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। गुणवाचक में तेज, अच्छा, मोटा आदि। संख्यावाचक 1, कुछ आदि। परिमाणवाचक 2 किलो, थोड़ा, कम आदि। सार्वनामिक यह वह। इस प्रकार हमने विशेषण का अध्ययन किया। अब आप इस अध्याय का वापस अध्ययन करेंगे स्वयं और इसकी परिभाषाएं और इसके भेद और जो भी है उनका अच्छे से लर्न करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।